दोस्तों आज हम लोग सीखने वाले इंट्रोडक्शन टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। लेकिन ना इसी चैप्टर को और एक नाम से पुकारा जाता है जिसका नाम है टेक्निक्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। सर है क्या, आखिर करना क्या इसमें हम लोग बहुत कुछ सीखने वाले हैं, लेकिन पहले ये तो समझते हैं कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट होता क्या है, तब तो आप उसको एनालिसिस कीजिएगा। फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या क्या आता है, जो फाइनल अकाउंट आप नहीं सीखे थे क्या, ट्रेडिंग, पीएल, बैलेंस शीट। हालांकि जब कंपनी बनाता है तो कंपनी ट्रेडिंग नहीं बनाती, अगर कंपनी बनाएगा तो वो सिर्फ स्टेटमेंट और पीएल अकाउंट भी कंपनी नहीं बनाती। कंपनी क्या बनाती, पीएल का स्टेटमेंट। कैसे पकड़े, आप याद कीजिएगा, कभी आप लोग फाइनल अकाउंट जब सीखे होंगे ना तो उसमें ट्रेडिंग और पीएल में टू लिखा जाता था, बाई लिखा जाता है। मतलब क्यों, जब अकाउंट बनता है तो टू और बाई आता है, और जब स्टेटमेंट होता है तो टू और बाई नहीं होता है। इसीलिए बैलेंस शीट में कभी भी टू और बाई नहीं दिखाई देता है, क्योंकि बैलेंस शीट स्टेटमेंट होता है। तो उसी तरीके से कंपनी जो है ना, पहला तो ट्रेडिंग बनाती नहीं है, पीएल का अकाउंट भी नहीं बनाती, पीएल का क्या बनाती, स्टेटमेंट और बैलेंस शीट का स्टेटमेंट। तो दो हर जगह बैलेंस शीट स्टेटमेंट भी होता है। ठीक है सर, तो क्या करना है बताइए ना। रुकिए, ये तो फाइनल अकाउंट का बात रहा ना, लेकिन आप याद कीजिएगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट इसके अलावा भी और क्या आ सकता है। जैसे कि एक नाम आप लोग सुने होंगे, क्या, कंटिजेंट लायबिलिटी। नाम तो है कंटिजेंट लायबिलिटी, लेकिन ये लायबिलिटी में दिखता नहीं है, ये दिखता है भाई नोट्स टू डिस्क्लोजर, जिसको कभी आप लोग प्यार से फुटनोट बोला करते होंगे। रुक जाइए, ये बता रहे हैं ये सब क्या है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट का हिस्सा है। क्या, ट्रेडिंग, पीएल, बैलेंस शीट, नोट्स टू डिस्क्लोजर, जिसको फुटनोट कहा जाता है, कैश फ्लो स्टेटमेंट, फंड फ्लो स्टेटमेंट, हाँ है, रेशियो एनालिसिस, स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी। तो सर क्या करना है इसमें, पहले ये तो बताइए बाबू। हम लोग को इस चैप्टर में ये एनालिसिस करना है कि पीएल अकाउंट जो है ना, पीएल अकाउंट लास्ट ईयर, पहले हम लोग सीखेंगे पीएल इनकम स्टेटमेंट। क्यों बोले, क्योंकि पीएल है ना भाई, इसको इनकम स्टेटमेंट भी हम लोग कहते हैं। और भी बहुत कुछ मतलब होता है इनकम स्टेटमेंट का, ऐसे फिलहाल हम लोग समझेंगे कि इसमें क्या होता है ना। लास्ट ईयर हम लोग देखते हैं, प्रीवियस ईयर मतलब लास्ट ईयर आखिर मेरा सेल्स कितना हुआ था और करंट ईयर में कितना हुआ। तो आप बताइए कि इस साल अगर सेल्स ज़्यादा हुआ तो क्या ऐसा हुआ कि इस साल मेरा सेल्स ज़्यादा हो गया, और घटा तो रीजन क्या है, क्या हमारे ऑर्गेनाइजेशन का लापरवाही है, कि हमारे देश में मंदी आ गया, कि हमारा सेक्टर का जो बिजनेस है ना इसका कॉम्पिटिटर ज़्यादा हो गया, या मेरे प्रोडक्ट की जगह कोई दूसरा विकल्प आ गया। ये एनालिसिस करते हैं, एनालिसिस करेंगे ना, काहे कम हुआ। तो कब करेंगे, जब कंपेयर करेंगे एक दूसरे को प्रीवियस ईयर की तुलना करेंगे। प्रीवियस ईयर में एडवर्टीजमेंट का खर्चा कम था, इस साल एडवर्टीजमेंट का खर्चा ज़्यादा है। तो क्यों ज़्यादा किए, क्या कंपनी को प्रोडक्ट का सेल बढ़ाना था कि और ग्रोथ करना था, आखिर रीजन क्या था। कहीं वो लोग फॉल्स तो नहीं दिखा रहा है, रीजन क्या है भाई, आखिर एडवर्टीजमेंट का खर्चा ज़्यादा करने के पीछे ऐसा तो नहीं था कि हम लोग का सेल्स घटने लगा तो हम लोग का एडवर्टीजमेंट का जरूरत पड़ गया, कंप्यूटर आ गया होगा, जो भी है। और क्या, हमको ये पता चलेगा कि प्रीवियस ईयर की तुलना में हम लोग क्या कुछ ऐसा किए हैं जिसके कारण से कॉस्ट कम हो गया या कॉस्ट ज़्यादा हो गया। तो ये सब भाई हम लोग एनालिसिस करने वाले हैं। तो ये सब रहा बात थ्योरी का। एक बैलेंस शीट के बारे में अभी भी हम कुछ नहीं बोले, कुछ बोले क्या, नहीं बताए ना हम बैलेंस शीट के बारे में। अभी सिर्फ हम इनकम स्टेटमेंट के बारे में बोले। क्यों, हम लोग थ्योरी भी डिटेल्स में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग सीखने वाले हैं क्या, कॉम्परेटिव इनकम स्टेटमेंट। क्या सीखेंगे भाई, देख ऐसे सीखना क्या क्या, देख लो हम दिखा रहे हैं। हाँ देखो जल्दी से, देखो क्या क्या सीखने वाले इस चैप्टर में। ये सब बोला गया है हम लोग को सिखाने के लिए। क्या भैया जी, देख ये सब क्या सर, देखिए सर ये 5 नाम दिखाई दिया ना, दिखा मना, देख टेक्निक्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। हाँ सर ये 5 नाम दिखा, ये हम लोग को 5 सीखना है। लेकिन सबसे पहले हम लोग पता है क्या सीखेंगे, देख अब दिखाई दिया 5 नाम। हाँ, सबसे पहले आज हम लोग ये सीखेंगे, उसके बाद जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे, उसके बारे में थोड़ा जानेंगे, उसके बाद हम लोग सम भी करेंगे, और एक अलग से थ्योरी क्लास मिलेगा जहां ये हर चीज़ हम लोग रीजन के साथ समझेंगे कि ऐसा हमें क्यों सीखना है, हमारे सिलेबस में काहे लाया गया है, सीख के क्या लाभ होगा। लेकिन फर्स्ट टाइम ऐसा हो रहा है इस चैप्टर में कि जब हम क्यों पढ़ रहे हैं इस चैप्टर, ये हम बाद में बता रहे हैं, लेकिन हल्का सा भाई हिंट्स दे दिए क्यों पढ़ रहे हैं। बाकी चैप्टर में हम लोग पहले जानते थे कि चैप्टर क्यों पढ़ना है, उसके बाद सवाल सीखते थे। इस बार उल्टा हुआ, लेकिन थोड़ा सा बताए हैं कि जानना चाहिए। हाँ आओ एक क्वेश्चन में, देखिए सबसे पहले आपको एक क्वेश्चन दिखाई देगा, इसको अच्छी तरीके से पढ़ना है। दिखा बाबू क्वेश्चन,
देख अच्छा से। सर ऊपर में साफ साफ बोल दिया है, क्या बोला देख तो मुन्ना, ऊपर में सर जी साफ साफ बोल दिया है कि क्या बनाना है, कॉम्पेरेटिव इनकम स्टेटमेंट बोला है ना, मतलब पीएल के बारे में सीख रहे, कंपेयर करना प्रीवियस ईयर में क्या था, इस साल क्या हुआ, आखिर हुआ तो क्यों हुआ, वो हम लोग एनालिसिस करेंगे। लेकिन क्या हुआ, यह सवाल सिखाएगा क्या हुआ क्यों हुआ, वो थ्योरी बताएगा। तो देखिए यहाँ पर कुछ दिया हुआ है, दिखा डाटा सर, कुछ है, हाँ सर दिख रहा है, हाँ सवाल को अच्छा से पढ़ना। सर पहला ये जो नाम है ना, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, इसका मतलब बहुत कुछ होता है दोस्त। फिलहाल इसका मतलब हम आप लोग को बोलेंगे, मान के चलना सेल्स, क्या मान के चलना, सेल्स। सर बाकी जो नाम दिख रहा है ना, देखिए सर, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस, फाइनेंस कॉस्ट, ये सब क्या है सर बाबू, ये सब ना आप लोग कभी फाइनल अकाउंट किए होंगे ना, तो उसमें ये सब नाम देखे होंगे, लेकिन कंपनी वाला, कंपनी का फाइनल अकाउंट, हालांकि हम लोग इस चैप्टर में कंपनी हो चाहे नॉन कंपनीज हो, हम लोग दोनों का सीखेंगे, दोनों का, लेकिन ये नाम आप लोग कंपनीज के फाइनल अकाउंट में सीखे होंगे। जैसे एम्प्लॉय बेनिफिट कॉस्ट, मतलब एम्प्लॉय को क्या क्या देना पड़ा, वेजेस देना पड़ा, सैलरी देना पड़ा। फाइनेंस कॉस्ट मतलब इंटरेस्ट, इंटरेस्ट माने फाइनेंस को। डिप्रिसिएशन तो सुने ही है, अदर मतलब जो बच गया खर्चा, और इनकम टैक्स। ठीक सर, ये क्या दिया है, फिर देखना यहाँ लिखा है 2022 और यहाँ लिखा 2021, ऐसा कुछ लिखा है ना। सर ये तो हद हो गया सर जी। हाँ सर, मतलब ये लोग देखिए क्या, मतलब कितना बड़ा गेम खेला ये लोग का, गेम देखिए थोड़ा सा। ये दिया है करेंट ईयर और ये दिया है प्रीवियस ईयर, लेकिन हम लोग ऐसे नहीं लिखेंगे, वो लोग हमको भटका रहा है, हमको डाइवर्ट करने का कोशिश किया है। तो सर हम लोग कैसे लिखेंगे, हम लोग ना इसको थोड़ा चेंज करेंगे। देखिए हम लोग जब अभी तुरंत इसको सॉल्व करेंगे इस तरीके से, देखिए फॉर्मेट भी बना के देती है, देख रहे हैं कि आपको टाइम बचे, और सिखाएंगे इसका फॉर्मेट कैसे बनता है, हम टाइम वेस्ट नहीं करना चाहते। आराम से यहाँ ये पार्टिकुलर्स लिखेंगे, देखिए और रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का मतलब सेल्स, ऐसा मान के चलो फिलहाल। देख प्रीवियस ईयर को आगे लिखेंगे, देखा प्रीवियस ईयर, हाँ करेंट ईयर का बाद में लिखना। देख मतलब सर अगर कोई एग्जाम में उल्टा कर दिया तो फंस सकता है भाई, वो उसका मार्क्स डायरेक्ट हो जाएगा। हाँ सर, उसका सवाल गलत होने का हो सकता है ना। हाँ सर, तो देख हम लोग क्या किए, कुछ नहीं किए, देख कर ऐसे देख, ऊपर वाला को देखे ना, देख कुछ नहीं किए। देख भाई रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दिया था, इन दोनों के अमाउंट को लिखे, लेकिन पहले कौन सा लिखे, प्रीवियस ईयर का। अच्छा सर, एग्जाम देने जाएंगे ना तो ध्यान रखेंगे हम लोग कि अगर वो ऐसी सवाल में उल्टा दे दिया तो हम लोग को ठीक करना पड़ेगा, पहले प्रीवियस ईयर का लिखेंगे फिर करंट ईयर। कैसे समझेंगे, जो पुराना वाला होगा, पुराना वाला, पुराना कौन है, 21 की 22, 21 पुराना है ना, तो जो पुराना होगा 21 वाला वो प्रीवियस ईयर, अभी है 22। ठीक है, कुछ लोग बोल रहा है सर अभी तो 22-23 चल रहा है ना। अरे भाई सुन, तो देख 22-23 लिखा भी था, क्वेश्चन में जाकर देख ठीक से। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि देख ध्यान से देखना, ध्यान से, कि प्रीवियस ईयर कितना हुआ था, 16 लाख सामान बेचे थे, सेल किए थे। इस साल कितना बेचे हैं, 22, तो ज़्यादा सेल हुआ, बिका, पार्टी मनाओ। कितना का, 6 लाख का ज़्यादा सेल्स हुआ, इंक्रीज हुआ, इंक्रीज। ठीक है सर, कर लेंगे। वैसे देखना नीचे दिया कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितना, 10 है, 10 से कितना हो गया 15, कितना बढ़ा 5, बस सर हम लोग तो लिख लेंगे। हाँ तो देख ऊपर में जो जो नाम दिया हुआ था ना, जो जो नाम क्या था सर, एम्प्लॉय बेनिफिट कॉस्ट, देख जैसे जैसे दिया हुआ है वैसे ही लिख लिए। इसमें कितना चेंज हुआ बाबू, एम्प्लॉय बेनिफिट कॉस्ट में पहले कितना था, 1.28 दिखाई दिया, 1.28, फिर बाद में कितना हो गया 1.80, तो कितना इंक्रीज हुआ सर 52। देख हम 3 का निकाले भाई, बाकी तो लोग निकाल लेना अभी तुरंत भाई, तुरंत निकाल सबको इसी तरीके, कितना बड़ा। और डिक्रीज अगर आ जाएगा ना, डिक्रीज कहीं घटे तो हम लोग साइन दे देंगे नेगेटिव वाला। देख कैसे, देख अदर एक्सपेंसेस में देखना, सर 50 था हो गया 40, अदर एक्सपेंसेस का खर्चा बढ़ा कि घटा, 50 से 40 हुआ, घटा, तो देख ब्रैकेट में दे दिए ना। हाँ बस इधर छोड़, इधर ध्यान मत दे, ये वाला लाइन परसेंटेज चेंज जो दिया ना, ये वाला परसेंटेज चेंज, उसमें भी कुछ नहीं। अभी क्या सीखा है,
एब्सोल्यूट चेंज में सिर्फ इतना लिखो, इंक्रीज हुआ तो लिख दो और डिक्रीज हुआ तो एक ब्रैकेट में करके दिखा दो। जल्दी से कीजिए। बहुत अच्छा भाई, आप लोग कर लिए। अब इसके बाद क्या करना है, अब दिखाना है परसेंटेज में। ये तो अमाउंट में बताया ना, अमाउंट में क्या बताना है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दिखा रहा है कि सर 16 से हो गया 22, 16 से हो गया 22, 6 लाख बढ़ा, ये रुपया में था, हमको परसेंटेज में बोलना है। कैसे बोलेंगे, तो देख सबसे पहले ऊपर में लिखेंगे 6 लाख, कितना लिखेंगे मेरे भाई, 6 लाख, मतलब कितना चेंज हुआ, कितना चेंज हुआ 6 लाख। नीचे सर क्या लिखेंगे, प्रीवियस ईयर का डाटा। देख प्रीवियस ईयर दिया हुआ है ना, प्रीवियस ईयर कितना है सर, सर प्रीवियस ईयर में था 16, हाँ 16। अब आप लोग बताइए कि कितना चेंज हुआ, बताइए। सर 6 था, परसेंटेज में सर आया 37.5%, इतना चेंज हुआ। समझ गए ना, तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकाल दे। ठीक सर, तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में सर देखिए चेंज हुआ 5 लाख, बढ़ा। अब बता नीचे कितना लिखें, कमेंट सेक्शन में लिखो 10 की 15, कौन सा लिखेंगे। हाँ सही बताया, प्रीवियस ईयर, वेरी गुड, बहुत अच्छा, सबका सही है, सब स्टूडेंट सही बोला। 10 सर प्रीवियस ईयर, 50%, बहुत अच्छा सर। तो इसी तरीके से जो जो नीचे नाम लिखे हैं ना, तुम लोग सबका निकाल दे मेरे भाई, जल्दी से, एकदम लेट नहीं करेगा, जल्दी खुद निकाल के दिखा दो। हम और एक कर दे रहे भाई, देख लास्ट, अब जहाँ कोई बोला ना नहीं समझ में आया तो बहुत पीटेंगे। सर इसमें 52 चेंज हुआ, यहाँ आप किसका बोले, प्रीवियस ईयर का। देख के अमाउंट लिख, प्रीवियस ईयर कितना 128, तू लो लिख भाई देख के, हम नहीं सिखाएंगे ना, आप लोगों को खुद करना है। प्रीवियस ईयर हम जहाँ लिखे हैं वहाँ कितना होगा, 1,28,000 लिख, वहाँ पर कितना आया सर 40.625%, ऐसे ही आ रहा है ना दोस्त। हाँ सर, हाँ सर आ गया सर, आ गया आ गया आ गया। इस तरीके से सबका निकाल कर चेक करो क्या आप लोग का सही आया कि नहीं आया। ठीक, चेक करने के बाद अब बताते हैं। सर आपका नहीं फॉर्मेट बहुत अच्छा समझ में आया कि एक ठो इधर पर लाइन लिखे हैं पार्टिकुलर्स, यहाँ प्रीवियस ईयर का, यहाँ करेंट ईयर का, और यहाँ कितना अमाउंट में चेंज हुआ, अमाउंट रुपीस में, और यहाँ परसेंटेज में। लेकिन ये जो बीच बीच में ना सर जी ऐसे ऐसे जो टांग के रखे ना, ये वाला लाइन तो देखिए देखिए, ये वाला ये काहे है, हम कैसे समझेंगे। देख इस लाइन का ना ऐसे कोई ज़रूरत नहीं है, आप नहीं भी ड्रॉ करेंगे तो चल जाएगा, लेकिन हम ना एग्जामिनर को पूरा इंप्रेस करना चाहते हैं। हम चाहते हैं ना इस क्वेश्चन में तो फुल मार्क्स लेंगे ही लेंगे, लेकिन इसका असर हम दूसरे क्वेश्चन में भी ऐसा डाल देंगे कि कहीं पर एग्जामिनर मार्क्स काटने वाला होगा ना, इधर तो लेके जाएंगे पूरा मार्क्स, दूसरा क्वेश्चन में भी उपाध्य हो जाए, हमको ज़्यादा ज़्यादा मार्क्स अच्छा दे। क्यों, हम प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा करना चाह रहे हैं। तो क्या करेंगे, देख आराम से समझ। तुमको याद है इसको क्या नाम बोले, सेल्स। सेल्स है ना, ये है कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। जब घटता है तो क्या निकलता है, जीपी। हालांकि जीपी क्वेश्चन में नहीं था, लेकिन हम अगर एग्जामिनर को प्रेजेंट कर दें कि सर सेल्स, तो पूरा नाम लिखेगा रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन माइनस कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। ऐसे नहीं भी लिखेंगे तो पता चलेगा। सर कैसे आया, सर इससे ये घटा के आया, देखिए सर जी इससे घटा दिए ना, नीचे आ गया। ओ मतलब 16 लाख से 10 लाख घटा दिए तो आ गया 6 लाख, ये हुआ ग्रॉस प्रॉफिट। 22 से 15 घटा दिए तो आ गया ग्रॉस प्रॉफिट। हाँ सर, हाँ सर। तो आप बताइए प्रीवियस ईयर ग्रॉस प्रॉफिट कितना हुआ, प्रीवियस ईयर 6, करेंट ईयर में 7, प्रॉफिट बढ़ गया ना 1 लाख। अब 1 लाख को परसेंटेज में बताओ, कैसे बताएगा कि कितना चेंज हुआ, प्रॉफिट बढ़ा ना भाई, 6 से 7 हुआ ना मेरे भाई, हुआ ना, तो परसेंटेज में बताओ। हाँ सर देखिए 1 लाख चेंज, नीचे प्रीवियस ईयर लिखते हैं, प्रीवियस ईयर 6 लाख इंटू 100। अब आप खुद बताइए, हम इस प्रेजेंटेशन में कुछ अच्छा जोड़ दिए। देख भाई मेरे पास जगह नहीं है ना, इसलिए नीचे परसेंटेज लिख दिया, जगह नहीं था, आप लोग जगह रखिएगा। अब बताइए कितना अच्छा लगा, लगा कि नहीं लगा, मज़ा आया कि नहीं आया। हाँ सर। अब क्या करेंगे, देख और अच्छा प्रेजेंटेशन देंगे। ये देख मेरा जीपी आ गया, एक तरह का प्रॉफिट। अब इस प्रॉफिट से ना ये जो खर्चा ना 1 2 3 4
जो भी दिया चार्ट, तो चारों घटा देंगे। इनकम टैक्स तो बाद में घटाएंगे। क्यों सर? देखिए इसको घटाएंगे ना तो यहाँ पर लिखेंगे प्रॉफिट बिफोर टैक्स, इसको बोलते हैं पीबीटी। सर कैसे आया पीबीटी? अबे सुन, ये जो ग्रॉस प्रॉफिट है ना, सॉरी यहाँ नहीं, गलती हुआ। ये जो ग्रॉस प्रॉफिट है ना 6 लाख, लिख कैलकुलेटर में 6 लाख लिख पहले। ग्रॉस प्रॉफिट 6 लाख, 6 लाख से ये जो नीचे खर्चा दिया हुआ है ना, का खर्चा है? पहला एम्प्लॉय बेनिफिट कॉस्ट कितना, 128 घटा दिए। फिर फाइनेंस कॉस्ट कितना, 86,000 घटाए। फिर डिप्रिसिएशन लेस करो। फिर ये 50,000 अदर एक्सपेंसेस घटा दिए। अब कितना आया? 3,01,000 प्रॉफिट बिफोर टैक्स। सर लेकिन क्वेश्चन में तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स नहीं था, अब क्यों लिखे? प्रेजेंटेशन, हम एग्जामिनर को बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन शो करना चाहते हैं, नहीं तो इसका भी जरूरत नहीं था बिफोर टैक्स दिखाने का। सर लेकिन कैसे दिखा रहे, आप कैसे समझ रहे हैं? ये सब आ जाएगा बीच बीच में, रुक पहले सवाल करने दे फिर बताते हैं। पहले सवाल सुन अच्छा से, देख। फिर जैसे अभी किए ना वैसे देख, इसका जीपी कितना है? 7 लाख करेंट ईयर का। सारा खर्चा घटाओ जल्दी से। कितना है मेरे भाई? 2 लाख। अब आप लोग खुद बताइए, यहाँ पर 3,01 है, यहाँ पर 2 लाख है, तो कितना बढ़ा? 1 लाख 1। कितना हुआ मेरे दोस्त? 33.55%। 33.55%। जगह नहीं है तो सुन के तुम लोग खुद लिख ले। 33.55%, फिर भी हम लिख दिए। ठीक सर अब देखिए नीचे में दिया इनकम टैक्स, कोई बात नहीं, टैक्स हटेगा तो हो जाएगा प्रॉफिट आफ्टर। बस भाई सवाल खत्म। पैट, आप कोई टेंशन नहीं। सर कैसे आएगा? इससे इसको घटा दे 251, इससे इसको घटा दे 140, कितना आया? 1,11,000। अरे एक चीज़ तुम लोग देखा, 251 से हो गया 140। अच्छा डिक्रीज हुआ, मतलब सर जब डिक्रीज होगा तब तो सर ब्रैकेट में ना, हाँ ब्रैकेट में भाई। यहाँ ठीक है 50 से 60 हुआ, ठीक है इंक्रीज। लेकिन देख यहाँ 3,01 से 2 लाख हो गया, डिक्रीज हुआ ब्रैकेट में मेरे भाई, मतलब ये नेगेटिव साइन है ना। देखो ब्रैकेट में भाई जगह नहीं है, ठीक बच गए सर, अभी गड़बड़ हो जाता। इधर आ गया 44.22%। सर डिक्रीज है तो ऐसे ब्रैकेट में बस। अब आप सोचिए सर ये हमको पता कैसे चला? आखिर यहाँ आफ्टर टैक्स था, यहाँ बिफोर टैक्स था, यहाँ जीपी था। आप लोग थोड़ा सा याद कीजिएगा बाबू, आपको याद आएगा, आप कभी जब फाइनल अकाउंट सीखे होंगे ना तो ऐसा फॉर्मेट आया होगा, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, बिफोर टैक्स, तो वहाँ से हमको पता था कि ऐसा फॉर्मेट बनाना है। लेकिन जो स्टूडेंट के दिमाग में ये सब फॉर्मेट नहीं याद है या नहीं आता है, उसके लिए एक सिंपल सा फॉर्मेट है। सर क्या फॉर्मेट है बताइए ना? बता रहे हैं, देख फॉर्मेट एक्चुअली है 3 तरह का। सर क्या क्या? देख, या इसके अलावा भी और भी सारा है, लेकिन आप लोग आराम से सीख जाएं। पहला फॉर्मेट देखिए, जैसे फाइनल अकाउंट बनता था ना, तो जो कंपनीज वाला था, कंपनीज का बात करते हैं, नॉन कंपनीज नहीं, कंपनी का खुद का एक फॉर्मेट था पीएल का स्टेटमेंट में। तो देखते ही जब लिखेगा एम्प्लॉय बेनिफिट कॉस्ट, फाइनेंस कॉस्ट, ये सब देखते ही लग जाएगा हाँ कंपनी वाला है। तो वैसा बिफोर टैक्स आफ्टर टैक्स, सर हमको वो सब नहीं समझ में आता है। तो एक काम कीजिएगा, टोटल इनकम से टोटल एक्सपेंसेस घटा दीजिएगा और डायरेक्ट प्रॉफिट ला दीजिएगा, आपका काम हो जाएगा। आपको कुछ सर नहीं फोड़ना है। तो सर ऐसा जब करेंगे तो ये प्रॉफिट कौन सा निकलेगा? तो सुन भाई, जब भी ऐसा करेगा ना, ये जो प्रॉफिट निकलेगा एकदम डायरेक्ट, ये निकलेगा नेट प्रॉफिट, डायरेक्ट भाई, जीपीयूपी नहीं, डायरेक्ट नेट प्रॉफिट। और इस नेट प्रॉफिट को ना हम लोग बोलते हैं पैट। क्या बोलते हैं? पैट, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स।
सर उसी सवाल को था दिखा देंगे। हाँ देख देख ध्यान से देख, देख हम लोग इस सम को अभी नीचे में सॉल्व किए ना। हाँ सर किए। इसी को अल्टरनेटिव तरीका से सॉल्व करके दिखाएं, कुछ नहीं किए। देख टोटल इनकम नीचे क्या लिखे हैं, टोटल एक्सपेंसेस। दिखाई दिया? दिख रहा होगा भाई आप लोग, नहीं दिख रहा? रुक अच्छा से देख, उसी क्वेश्चन का ये सॉल्यूशन है, थोड़ा सा बस फॉर्मेट में चेंज किए, टोटल इनकम माइनस टोटल एक्सपेंस। एक बार देख समझ में आ जाएगा। देखो हाँ, नहीं तो ना जो इसके पहले अभी जस्ट थोड़ा देर पहले सॉल्व किया ना, उसको अच्छा से देख, उसको देखने के बाद समझ में आ जाएगा, तभी से रहना। अगर वो दिमाग में नहीं आता, एकदम ये ईजी है भाई। देख कुछ नहीं किए, सेल्स को दिखाएं, सेल्स माने इनकम, और कोई इनकम हुआ नहीं, तो यही मेरा टोटल इनकम। और कोई इनकम होता तो सर जैसे कि डिस्काउंट रिसीव, कमीशन रिसीव, तब जोड़ देते, जोड़ के आता टोटल इनकम। कैसे? दूसरा क्लास में दूसरा सम सीखेंगे, वहाँ समझेंगे, लेकिन फिलहाल ये था। ठीक है सर। तो सर सेम काम हुआ। हाँ भाई सेम काम हुआ। देख यकीन नहीं होता ना, देख इसका तो कर दिए, देख इसका दिखाते हैं टोटल देख कितना आया, 16, 22, 6। तो क्या करेंगे? कुछ नहीं सर। कितना चेंज हुआ सर? 6 लाख इंक्रीज हुआ। नीचे कौन सा डाटा? पीवीएस ईयर मतलब कौन सा? देख 16 लाख इंटू 100 कितना हो जाएगा? 37.5%। सर यहाँ नहीं लिखे सर आप, हम कैसे चेक करें? अरे कोई बात नहीं भाई, यहाँ ना पिछले वाला देख के लिख दे, हो जाएगा। 52 देख तो 52 ही आ रहा है, आएगा 52। देख ले 40.625 निकाले थे ना पहले। देख भाई यहीं पर निकाले थे। देख ये जैसे निकाले थे ना, सेम वैसे ही निकलेगा। काहे कि देख वही कॉलम है, देख ले सब कॉलम वही है। तो क्या करना है? कुछ नहीं। अब देख टोटल इनकम हो गया, अब टोटल एक्सपेंस। देख जीपीयू पे कुछ नहीं दिखा इस फॉर्मेट में, ग्रॉस प्रॉफिट दिखा नहीं। क्या करें? टोटल खर्चा मतलब सर कहाँ दे ले नाम दे देते हैं, एक्सपेंसेस एक लाइन दिए, खर्चा। देख यहाँ से लेके कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड से लेके का खर्चा है, देख यहाँ तक पूरा जोड़, टोटल खर्चा को जोड़ और लिख। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड कितना? 10 लाख, फिर 128, फिर 86, फिर 35, फिर 50, फिर इनकम टैक्स 50। देखा कोई माथा पच्ची नहीं, डायरेक्ट जोड़ लिए 13,49,000 लिख लिए। और नेट प्रॉफिट कैसे आता है? टोटल इनकम माइनस टोटल एक्सपेंसेस कर दे, 2,51,000। मतलब सर डायरेक्ट? हाँ भाई डायरेक्ट आ गया। आई नेट प्रॉफिट को क्या बोलते हैं? पैट। क्यों सर? प्रॉफिट आफ्टर टैक्स सब कुछ घटने के बाद जो नेट प्रॉफिट लिखा रहता है, नेट प्रॉफिट मतलब पैट होता है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। सर तो आप प्रीवियस ईयर का किए रहे हैं, करंट ईयर का हम लोग कर लें। हाँ कर। देख तो करंट ईयर का खर्चा कितना होगा तब? 15 लाख प्लस 180, $20,60,000। तो सर प्रॉफिट बताइए। तो सेल्स कितना हुआ था? 22 लाख, हटा दे, आ जाएगा 140। सर ये तो पहले ईयर का डाटा की तरह सेम, जो पहले नेट प्रॉफिट था वही। हाँ भाई वही आएगा, खाली फॉर्मेट चेंज हुआ है मेरे भाई, फॉर्मेट चेंज हुआ है ना मेरे भाई, और तो कुछ हुआ नहीं ना सर। लेकिन सर आप एक चीज़ थोड़ा ध्यान से देखिए सर, शायद आप ध्यान नहीं दिए सर जी। देखिए ना इस बार क्या हुआ सर, देखिए जैसे यहाँ पर डिक्रीज हुआ तो आप माइनस साइन दे दिए ना। यहाँ पे तो सर देखिए दोनों जगह डिक्रीज हुआ है। देखिए सर यहाँ हम बोले हाँ, यहाँ कितना डिक्रीज है? 1,11,000 आ जाए। याद है हम लोग निकाले थे 1,11,000, याद कर। फिर हम लोग 1,11,000 निकाल के ऐसे नीचे लिखे थे 251 इंटू 100, याद आ रहा है कुछ? तो आया था
44.22%। लेकिन ना इस बार ब्रैकेट में लिखना है, अगला बार भी देख ब्रैकेट में ही लिखे होंगे, लिखे थे ना, क्यों नेगेटिव है ना। बस भाई अब ख़त्म सर। तो इसका भी लिखिए सर, ये आ गया 7,11,000 कम हो गया आपका, डिक्रीज हो गया। अरे डिक्रीज नहीं, ये तो इंक्रीज हुआ है ना भाई, 13,49,000 है, ये है 20,60,000, सॉरी ये तो इंक्रीज हुआ है। ये तो इंक्रीज हुआ है, सॉरी भाई, ये देख 13,39,000 है, खर्चा इस बार कितना हुआ 20,60,000, ये तो बढ़ा है। हाँ सर ध्यान रखना पड़ेगा। कितना हुआ देख तो सर, 7,11,000 डिवाइड बाई 13,39,000, 52.7%, ऐसा आया ना। हाँ बस सर, एक बार अच्छा से देख ले भाई, उसी सेम क्वेश्चन है, उसको हम दूसरा तरीका से किए, एक बार देखो, उसके बाद होमवर्क दे रहे हैं। देख लिए। हाँ सर, नीचे वाला भी देख ले भाई, सेम आएगा, जो यहाँ लिखा है ना परसेंटेज इन चेंज, वो तो सेम आएगा, सिर्फ फॉर्मेट थोड़ा सा अलग हो गया, इजी हो गया। सर एग्जाम में कौन सा करने से अच्छा होगा, एग्जामिनर जिससे इंप्रेस हो सकता है, कब, जब उसको कुछ एक्स्ट्रा दिखाएगा अच्छा से, तब ना मेरे भाई। दोनों में से फुल मार्क्स मिलेगा, टेंशन का कोई बात नहीं, फुल मार्क्स। अब देखिए आपके लिए लेकर आए एक होमवर्क, वैसा ही क्वेश्चन है, इस बार इसमें अमाउंट चेंज है। क्यों, होमवर्क जब करेंगे तब आपको पता चलेगा कि अमाउंट क्या एग्जाम में हम लोग का परफॉर्मेंस कैसा हो सकता है, कैसा मार्क्स मिल सकता है। लेकिन अगर मान लिया आप होमवर्क नहीं कीजिएगा तो बताइए कैसे क्या होगा। तो इसका असर करने के बाद ले चेक कर लेना, जिसको पहला वाला तरीका अच्छा लगा होगा वो यहाँ से चेक कर लेगा, हम सॉल्व करके दे दिए, पहले सॉल्व नहीं देखेगा कोई, होमवर्क करेगा, करने के बाद खुद आंसर मिलाएगा, ठीक है। फिर सर मिलाने के बाद अगर जिसको वो नहीं अच्छा लगा तो वो ये अल्टरनेटिव सॉल्यूशन में आएगा। हाँ भाई, अल्टरनेटिव सॉल्यूशन में करेगा। समझ में आया आप लोगों को। तो सुनिए, हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, लेकिन उसके पहले बोल दें कि देखिए यहाँ पर दिखाई दे रहा है, यहाँ जगह क्यों छोड़े। अगर कोई कंपनी का नाम होता तो नाम नहीं लिखेगा भाई, या कोई ऑर्गेनाइजेशन का, कि किसके बुक में बन रहा है, किसके बुक में बन रहा है। इसीलिए देखिए इस बार नाम नहीं दिया हुआ था ना क्वेश्चन में, इसीलिए हम हमारी जगह छोड़ दिए। अब ध्यान से सुनो मेरा बात, नेक्स्ट क्लास मिलेंगे, लेकिन तब तक ये वीडियो आपको अच्छा लगा ना तो वीडियो को लाइक करके शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और सब्सक्राइब करके ऑल बटन में क्लिक कीजिए बेल आइकन में, ठीक है। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्लास।